हीरो बनने के लिए जीरो होना बहुत जरूरी है। क्या आपकी सफलता के पीछे स्पिरिचुअलिटी कहीं है? तो सही और गलत का फर्क ही अध्यात्म है। डिप्रेशन का सामना आपने किस तरह से किया? और अगर चढ़ाव आ रहा है तो ये प्रकृति का नियम है कि उतार भी आएगा। गिव अप करने का कभी मन किया? पागलपन बहुत जरूरी है सपनों को पाने के लिए। मोदी जी ने चाय बेची और प्रधानमंत्री बन गए, तो आप भी ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, वो खुशनुमा जिंदगी की हत्या अपने हाथों से करना होगा, तो वो मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल। कि अपने सपनों को कुछ इस कदर चाहो कि उससे विवाह कर लो। अगर आपका कर्म आपके नाम के आगे नहीं जुड़ा तो फिर आपने कर्म ढंग से किया ही नहीं, और उस जीरो से फिर वापस ये हीरो बनने का सफर स्टार्ट हुआ और आज हम यहाँ तक पहुंचे। सक्सेस का मतलब खुश रहना और खुशियां बांटना है। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स की अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम हर वीडियो में आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जिससे कि हमारे समाज को, हमारे यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बातचीत के लिए, उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर इनका पैतृक निवास है, लेकिन जयपुर में ही ये रहते हैं फिलहाल काफी समय से। इनका एक इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव की वजह से इन्होंने बिजनेस में अपना जो नाम बनाया है वो एक मिसाल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा चायवाला से। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार। आपके बारे में काफी कुछ लोग वैसे पहले से जानते हैं और अब कुछ बातें हम कुरे देंगे तो और भी बहुत कुछ जानने लगेंगे। बिल्कुल। आपके संघर्ष को जो है हाँ। आपके परिवार ने भी देखा है, आपके दोस्तों ने भी देखा है, जैसे कि मैं बहुत कुछ देख चुका हूं। अब देखा जाए तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन सभी की शुरुआत जो है वो जीरो से ही होती है, और आपकी भी शुरुआत मैंने जीरो से देखी है, काफी लोग जानते हैं। तो जीरो से शुरुआत का आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, आज ओशो रजनीश का जन्म दिवस है जी। 11 दिसंबर आज है। और ओशो रजनीश ने एक बहुत अच्छी बात कही शून्य को लेके, और स्पेशली मुझे ये बात इसलिए याद आ गई क्योंकि आज मैं जन्मदिवस को लेके ये बात थी कि किसी ने कहा कि आपके बहुत सारे भक्त हैं और वो बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके आएंगे। किसी एक भक्त ने उनसे कहा, लेकिन मेरे पास आपको देने को सिर्फ शून्य है, शून्य के सिवा कुछ भी नहीं जी। तो ओशो ने उन्हें कहा कि अगर मुझे देने के लिए सबसे बेहतर कोई तोहफा है, बेहतरीन तोहफा अगर कोई है तो वो शून्य ही है। क्योंकि शून्य एक वो अंक है जो आपको कुछ भी बना सकता है। शून्य मतलब अध्यात्म जी, शून्य मतलब ध्यान, शून्य मतलब निराकार से साकार होने की एक पद्धति। आप कुछ भी हो सकते हैं शून्य से जी। तो यही वजह है कि हर सफल आदमी का जीवन जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी हम जानेंगे तो शून्य से हमें शुरुआत मिलेगी। जिसने शून्य को पचा लिया और जिसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आज मैं जीरो हूं और मुझे ये जीरो किसी अंक के पहले लगाने हैं या बाद में लगाने हैं, तो वो जीरो से शुरू होके और हजारों करोड़ों के मालिक बन गए। जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि किसी भी उद्यमी की कहानी, हम एंटरप्रेन्योर की कहानी देखते हैं, मेरी कहानी में भी जीरो का बहुत महत्व था, लेकिन मैं शुरू से जीरो नहीं था, मुझे जीरो होना पड़ा जी। ठीक है। मैं एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। और
28 वर्ष का मैं हो गया हूँ लगभग। मैंने मेरे जीवन के मैक्सिमम टाइम मैंने अपने शहर दौसा में ही गुजारा है। जयपुर में कुछ समय के लिए बिजनेस करने के लिए, अभी भी मेरा निवास दौसा ही है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मैं दौसा ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो शुरुआत से हमारी फैमिली बहुत अच्छी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। और मेरे पापा एक इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय थे, अभी फार्मासिस्ट हैं। तो मैंने लाइफ का एक अच्छा दौर देखा पिताजी के राज में। फिर गलती मुझसे ये हुई कि मैंने गलती कह सकते हैं या फिर कुछ संयोग ऐसे हुए कि अचानक पिताजी से मैनेजमेंट इश्यूज आए जब बिजनेस में, तो मैंने उस बिजनेस को टेक ओवर किया। और टेक ओवर के 2 साल मेरा बहुत पीक टाइम चला। 2 साल बाद में कुछ वक्त का पहिया कुछ उल्टा ऐसा घुमा कि कुछ ऐसे संयोग बने कि वो इंडस्ट्री बंद हुई और उस इंडस्ट्री ने मुझे जीरो कर दिया। और उस जीरो से फिर वापस ये हीरो बनने का सफर स्टार्ट हुआ और आज हम यहाँ तक पहुंचे। ग्रेट। मतलब हीरो बनने के लिए जीरो बनना जरूरी है। हीरो बनने के लिए जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर आप की शुरुआत 100 से होगी तो हो सकता है आप 1000 तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आपकी शुरुआत शून्य से है तो आपकी ग्रो करने की जो सीमा है वो अनंत है। आप कितने भी शून्य आगे लगा सकते हैं। देखा जाता है कि कई लोग जो जीवन में सफल हुए हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे और उसी के साथ वो आगे बढ़ते रहे, लगातार बुलंदियों पर जाते रहे। तो क्या आप भी इसीलिए स्पिरिचुअल हैं? क्योंकि आपको देखा जाता है आमतौर पर, कई बार आप मंदिर में भी जाते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो क्या आपकी सफलता के पीछे स्पिरिचुअलिटी कहीं है? देखिए, स्पिरिचुअलिज्म को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होने का मतलब मंदिर जाना नहीं है या व्रत करना नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि एक सुपर पावर में आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो निश्चित ही हमें उसका फल मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। कुछ समय बाद मिल सकता है, कुछ देरी हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। स्पिरिचुअलिज्म आपको डिसिप्लिन में लेके आता है, अनुशासित करता है। किसी भी फील्ड की पहली और आखिरी नीड होती है, जरूरत होती है डिसिप्लिन होना। ईश्वर की खोज में अगर आप हैं, ईश्वर को अगर आप मान रहे हैं और अगर आप उनके बताए नियम पद्धतियों के हिसाब से चल रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा मंदिर जाओ या आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करो। मेरा मन होता है जब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ देर पीस चाहिए, मेरे को मेडिटेशन चाहिए, मुझे कुछ सोचना है, अध्यात्म से जुड़ना है, तो मैं मंदिर चले जाता हूँ या कहीं पर भी जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ बैठकर मैं अपनी चीजें कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। तो स्पिरिचुअल होना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि आप कभी भी सुपर पावर को नकार नहीं सकते हैं, वो है, एग्जिस्ट करती है। और अगर आप उसको नकारते हैं तो फिर आप अपने कर्मों के फल को लेकर आप सिक्योर नहीं है, फिर आप गलत भी जा सकते हैं और सही दिशा में भी जा सकते हैं। आप डिसिप्लिन वहां पे नहीं रह पाते। आप ये सोचने समझने की आपकी क्षमता खत्म हो जाती है कि हाँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ और क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो सही और गलत का फर्क ही अध्यात्म है जी। सही गलत राह से सही राह पर ले जाने का रास्ता अध्यात्म है, और सही रास्ते पे जाए बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर आपको सफल होना है तो अध्यात्म आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक और मैं कहता हूँ कि एक अच्छा आपका मित्र हो सकता है। और अर्जुन को भी सफल होने के लिए अध्यात्म का ही सहारा लेना पड़ा था। जब कृष्ण उसके सारथी बने तो अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता जी। तो अध्यात्म वही कृष्ण है, वही सारथी है जो आपके जीवन के रथ को हाँकने का काम पहले भी किया है और अभी भी करेगी जी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत मानता हूँ और औरों को भी एडवाइस करता हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल आपको होना चाहिए।
देखा जाए तो जो संघर्ष करते हैं जीवन में, लगातार आगे बढ़ते रहने का उनका एक संकल्प होता है, लेकिन कभी जब आमतौर पर स्वाभाविक सा है कि उतार चढ़ाव भी आएंगे ही आएंगे, तो क्या चढ़ाव के समय तो खैर आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहे होंगे, लेकिन जब उतार आया, जब कुछ डाउनफॉल्स आए, तो क्या आप उस वक्त डिप्रेस भी हुए? और उस डिप्रेशन का सामना आपने किस तरह से किया? बिल्कुल डिप्रेस हुआ। और अभी हम जहाँ बैठे हैं उसकी पूरी दीवारें अगर आप देखेंगे तो जगह जगह वो कहानियां अभी लिखी हुई है, कोई न्यूज में आई होगी, कोई कैसे आई होगी। देखिए, जीवन के उतार चढ़ाव दोनों दौर होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ईश्वर भी अगर धरती पर आए थे और जिस भी अवतार में आए थे उनके जीवन में भी आए थे जी। तो ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। लेकिन वो जो दौर था, उस दौर में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं था या नॉलेज पूरी नहीं थी। डिप्रेस होना, इस फेज को हैंडल नहीं कर पाना, लेक ऑफ नॉलेज है, या इसके पीछे जो रीजन है वो लैक ऑफ नॉलेज है। जब हमारे पास में पूरी नॉलेज नहीं होती है, हमारे पास में अध्यात्म का सहारा नहीं होता है, तो अक्सर जब भी कोई उतार आता है, जब भी कोई ऐसा डाउन फेज आता है, तो हम उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन आज क्योंकि सब चीजें पता है, एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट जो आनी होती है वो आ चुकी है, तो अब ये मैटर नहीं करता कि क्या उतार आ रहे हैं, क्या चढ़ाव आ रहे हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत डाउन फेजेस आए। मैंने कहा कि फैक्ट्री जब बंद हुई थी तब बिल्कुल हीरो से जीरो हो गए थे, और उसके बाद जब जीरो हुए तो जीरो से जब फिर चाय वाला स्टार्ट किया तो जीरो से ही शुरू किया और एक अच्छे मुकाम पे लेके गए। कोई भी मेरी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट रहा हो, मैं चाय वाला की बात नहीं कर रहा, मेरा जो डिजिटल सोशल मीडिया का जो सफर रहा, ठीक है, मेरा पॉलिटिक्स का जो सफर रहा, हर लाइन में मैंने उतार चढ़ाव देखे। लेकिन आज डिप्रेशन नहीं होता है। आज पता है कि हाँ, हर दौर में खुश कैसे रहा जाता है, और ये चीज सीख चुके हैं। तो सबकी लाइफ में आते हैं फेज, और क्योंकि ह्यूमन नेचर है, बहुत नॉर्मल भी है। लेकिन मैं सबको यही कहूंगा कि आमतौर पर जब आपकी लाइफ में उतार आ रहा है तो ये 100% ध्यान रखिए कि चढ़ाव भी आएगा, और अगर चढ़ाव आ रहा है तो ये प्रकृति का नियम है कि उतार भी आएगा। ये ही जीवन चक्र है। बिल्कुल। इसी को मैं सक्सेस चक्र भी कहता हूँ कि उतार और चढ़ाव दोनों इसके पार्ट हैं। अडानी कभी टॉप 1 पे चले जाते हैं, तो कभी डाउन होके 6 पे भी जाते हैं, तो कभी 10 पे भी चले जाते हैं, कभी 20 पे भी चले जाते हैं। तो ये रैंक्स है, ये अप एंड डाउन होती रहती है। आपका आत्मविश्वास अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, और आपके कर्म अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए। अगर आज आप डाउन चले गए और अगर आपने काम करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, तो आप दोबारा जिंदगी में कभी भी अप नहीं हो सकते। अगर आप डाउन है तो हिम्मत रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि निश्चित ही हम आगे जाएंगे। जब मैं गिरा, मैं एक समय था कि मैं इस कदर डिप्रेस हो गया था कि मुझे पैरालिसिस अटैक आ गया था, है ना। मैं हॉस्पिटलाइज तक रहा। मैं डिप्रेशन की स्टेज पे पहुंच गया था कि मैंने सुसाइडल थॉट्स मुझे आने लगे। मैंने अटेम्प्ट भी किया, ठीक है। लेकिन आज जब उन कहानियों को, उन किस्सों को मैं खुद देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि क्या बेवकूफी थी वो, क्योंकि हो सकता है उस वक्त नॉलेज नहीं थी, आज है। ग्रेट। तो मतलब कई बार ऐसा भी मन होता था कि आप ये सोचते हैं कि अब यार क्या धरा है इन सब में, चलो छोड़ो, अब क्या सफलता के पीछे भागना, गिव अप करने का कभी मन किया? देखिए, गिव अप जो कर देता है उसको लूजर कहा जाता है। जिंदगी में लूजर बन के जीना और मरने से बेहतर है कि विनर बन के या रनर बन के, जीत भी ना पाओ तो कम से कम दौड़ते हुए मर जाओ, या दौड़ते हुए जिंदगी जी लो, योद्धा की तरह जी लो। जरूरी नहीं है कि हर योद्धा के जीवन में, उसके मुकाम में जीत ही आई है। जो हार गए और योद्धा तो वो भी कहलाए, लेकिन जिन्होंने शस्त्र त्याग दिए वो कभी योद्धा नहीं हो सकते। नहीं, एक कहावत ये भी कही जाती है कि हारा तो वो है जो लड़ा ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, जो हारा तो वही है जो लड़ा ही नहीं।
तो लड़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ, आमतौर पर मैं देखता हूं कि कई लोग बहुत पागल हो जाते हैं इन सब चीजों के पीछे कि हाँ वो अपनी जो ओरिजिनल सक्सेस है ना वो भूल जाते हैं कि जो किस चीज के लिए वो दौड़ रहे थे और किस सफर के लिए पे वो चल रहे थे और किस सफर पे वो निकल पड़े, ऐसा कुछ सिचुएशंस उनके सामने तो वो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे मानता हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि जो यूथ है लगभग सभी जो है कुछ सपने देखकर उन सपनों को पाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो पागलपन की हद को भी पार कर जाते हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ सपने देखते हैं और उनके पीछे पागलपन की हद तक कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं? देखिए, सपने जब भी कोई सपना हम देखते हैं, जैसे बचपन में हमसे एक सवाल पूछा जाता था कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस में जाऊंगा, IAS बनूंगा, जो भी बनूंगा XYZ। हम जब भी अपने जीवन का सफर तय करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? एक पीसफुल लाइफ। मतलब हमने सपने जो तय किए, हमने सफर जो जीवन का तय किया, उसके पीछे की जो कहानी, जो एम था, जो मकसद था, वो था एक पीसफुल लाइफ, एक खुशनुमा जिंदगी, एक आनंददायक जिंदगी। बिल्कुल। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस सफर पर चल रहे हैं उस सफर में हमारे पे इतना अपना ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम उन हाथों से, जिन हाथों से सपनों को बुन रहे थे, उन हाथों से अपने आनंद का गला ना घोट लें। जैसे आपने कहा कि यूथ पागल हो रहा है, वो पागलपन बहुत जरूरी है सपनों को पाने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि उस पागलपन की वजह से आप कहीं इतना डिप्रेशन में ना चले जाओ कि जो पीसफुल जो आपकी लाइफ थी, जो आपके जीवन का उद्देश्य था खुश रहना, जो आपका जीवन का उद्देश्य था एक हंसी खुशी लाइफ एंजॉय करना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, कहीं आप उन सबको ही ना भूल बैठो, कहीं गलत राह मैंने जो मैंने कहा आपके पिछले वाले सवाल के जवाब में कि हम अक्सर सक्सेस के सफर में सक्सेस के पीछे कुछ इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि जीवन का असली सक्सेस भूल जाते हैं। और असली सक्सेस जीवन का एक ही है, आप खुश रहें, आपके साथ जो हैं आपके सफर में, आपके परिवार कह सकते हैं, आपका मित्र कह सकते हैं, जो भी, वो खुश रहें, और जो आपसे मिले और जो आपसे मिलके जाए वो खुश रहें। तो खुशनुमा सफर ही असली सक्सेस है, खुशनुमा जिंदगी सबसे अच्छा ड्रीम है। इसको पाने के लिए आपको जितना पागलपन चाहिए आप कीजिए, मैं ऐसे मानता हूँ। बिल्कुल। आपने भी जो है कुछ अलग करने की ठानी, जो एक पैटर्न था उस पैटर्न से थोड़ा सा अलग चलना चाहा, आपके नाम के साथ एक टैग लग गया चाय वाला। आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने दर्शकों को बताया कि रोहित शर्मा चाय वाला। तो ये चाय वाला बनने की जो कहानी है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? क्या मोदी जी ने चाय बेची और प्रधानमंत्री बन गए तो आप भी ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं जो चाय बेचने का आपने ठाना? मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, वो खुशनुमा जिंदगी की हत्या अपने हाथों से करना होगा, तो वो मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल। बाकी इंस्पिरेशन मोदी जी रहे, बिल्कुल रहे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के पीछे का जो बिहाइंड द सीन जिसको हम कहते हैं, वो बिहाइंड द सीन ये है कि अगर आप कितना छोटा काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। अगर आप चाहें तो एक छोटे से काम से भी एक बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए, आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो पावर ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका काम कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता। तो इंस्पिरेशन तो मेरी भी मोदी जी थे, जब, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो हो गया था, मेरा इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गया था। और आपने कहा रोहित शर्मा चाय वाला, मैक्सिमम लोग मुझे रोहित चाय वाला के नाम से जानते हैं, वो शर्मा भी नहीं जानते, रोहित चाय वाला जी कहते हैं। तो मैं अभी जैसे मैंने अभी इलेक्शन के टाइम पे मैं नॉमिनेशन जब मैं भरने का हमने ट्राई किया था, तब हमारे सामने एक परिस्थिति आगे खड़ी हो गई थी कि लोग
जिसमें जानिए। नाम आएगा रोहित कुमार शर्मा और लोग जानते हैं रोहित क्या दास के नाम से, हाँ। तो कोई ऐसा ना हो कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए वोट देते समय। हाँ, तो ऐसा अक्सर होता है। हम्म, और ये जो टैग है ना, एक कहावत है कि अपने सपनों को कुछ इस कदर चाहो कि उससे विवाह कर लो, हम्म, और विवाह ना कर सको तो प्रेम कर लो। हम्म, तो अगर आपका कर्म आपके नाम के आगे नहीं जुड़ा हम्म, तो फिर आपने कर्म ढंग से किया ही नहीं, जी, है ना। तो कुछ इस कदर कहानी है। और मोदी जी से मैं इतना इंस्पायर्ड था, हम्म, बहुत इंस्पायर्ड था, हम्म, कि चाय बेचते बेचते उन्होंने अपनी जिंदगी के ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव फेस किए हैं। हम्म, और सबसे बड़ी बात है कि उस समय जब चाय वाला मैंने स्टार्ट किया था तो एक फेज चल रहा था कि उस फेज में लोग मोदी जी को गालियां दे रहे थे हम्म, कि आप क्या, आपको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि आप लोगों को चाय पकौड़े बेचने के लिए उतार दो। जो तो उस समय जो यूथ कुछ मोटिवेट हो रही थी स्टार्टअप कल्चर से, वो डिमोटिवेट हो गई उस पॉलिटिक्स से। तो उस कदर उस टाइम मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट अगर कुछ करना है तो इस छोटे से स्टार्टअप से ही आगे बढ़ना है। तो हमने बिल्कुल टी स्टॉल से स्टार्ट किया था, एक एग्जीबिशन में हमने अपनी दुकान लगाई थी, और उससे यहाँ तक पहुँचे। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, मैं ऐसे मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल कोई काम बिल्कुल छोटा नहीं होता है। और आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जब तक हमारा कर्म हमारे नाम के साथ न जुड़ जाए तो समझना चाहिए कि हमने कर्म को शिद्दत से किया ही नहीं। ग्रेट, एक बहुत बड़ी बात है ये सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही नहीं, सभी यूथ के लिए भी ये एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन है कि अपने कर्म को इतनी शिद्दत से करो कि वो आपके नाम के साथ एक टैग बन जाए और आपकी पहचान भी उसी से हो, तो ही माना जाएगा कि आपने कर्म किया है। रोहित जी, काफी सारी बातें हमारे बीच में हो चुकी हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो यूथ, खासतौर पर यूथ के लिए ही हमारा ये प्रोग्राम है, उनको कुछ मोटिवेशंस मिले, इंस्पिरेशंस मिले, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो एक शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से ये कहूँगा प्रशांत जी के माध्यम से कि जिंदगी हमें बहुत अच्छे कर्मों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद में एक ह्यूमन लाइफ मिलती है। और आप देख रहे होंगे सबको नहीं मिलती, क्योंकि आपके आसपास जो कुत्ते घूम रहे हैं, आपके आसपास जो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, जो भी जानवर घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो आपकी ऐसी जिंदगी नहीं मिली है। तो अगर आपको जीवन मिला है तो मैं मानता हूं कि आपको पूरे जीवन भर ये प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम एक अच्छी लाइफ जी सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जिससे हम खुश रहें और एक कुछ ऐसा अचीव कर सके कि हम दुनिया को भी खुशी बांट सके। तो सक्सेस का मतलब खुश रहना और खुशियां बांटना है। इससे अधिक अगर आप सक्सेस को लेके जा रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है वो आपका एक सफर हो सकता है, एक राह हो सकती है, मैं कह सकता हूं कि एक सक्सेस जर्नी हो सकती है। आपकी मंजिल हमेशा एक ब्लिसफुल लाइफ होनी चाहिए, एक खुश लाइफ होनी चाहिए। और क्योंकि आजकल का यूथ अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहा है, तो स्पिरिचुअल पहले मैं अपने इंटरव्यूज में बातें नहीं करता था जी, क्योंकि लोग बोलते थे हाँ आगे ज्ञान झाड़ने, जरा सक्सेस क्या हो जाते हैं, ऐसे कमेंट्स मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज पे देखे। बिल्कुल कि जरा सक्सेसफुल होने के बाद में आदमी गीता और महाभारत से नीचे बातें नहीं करता। बिल्कुल। तो मैंने अपने इंटरव्यूज में बातें करना बंद कर दिए। लेकिन क्योंकि इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, और भले ही हम इसे कितना ही नकारे, लेकिन ये सत्य है और शाश्वत है कि एक किस्सा है, और मेरे सदगुरुदेव है वो हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि जब काल्यवान राक्षस का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो रहा था, तो करोड़ों की सेना थी काल्यवान के पास में, और उसका जो मित्र था जरासंध, तो काल्यवान ने जरासंध से एक बात पूछी कि तुम तो जानते हो श्री कृष्ण को, मैं कभी मिला नहीं उससे, तो लाखों की सेना होगी उसकी भी,
हमारी भी करोड़ों की है, तो उस लाखों लोगों के बीच में कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति होगा जिसके ऊपर मोर पंख लगा होगा, हाथों में बांसुरी होगी, और वही व्यक्ति श्री कृष्ण है। तो कालेवान ने कहा कि भाई सारे ग्वाले ग्वाले आएंगे, 5 लोग अगर माथे पे मोर पंख लगा के हाथ में बांसुरी लेके आ गए तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो बहुत सोचने के बाद में जरासंध ने एक बात कही कि तुम्हारी करोड़ों की सेना को देखकर भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा रहे तो वो श्री कृष्ण है। तो जीवन जीने का मूल मंत्र है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है आपकी मुस्कुराहट। कभी कम नहीं होनी चाहिए। जीवन का सफर चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, मुस्कुराते हुए उसे पार करो। और हमेशा जिस दिन आप अगर मुस्कुराते हुए जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो 100% डेफिनेटली एक दिन आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और जिस दिन आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं तो ये याद जरूर रखें कि हम आज काबिल बने हैं तो इस काबिलियत से हम औरों को भी मुस्कुराहट बांट सके। यही जीवन का मूल मंत्र है और यही मानवता का भी मूल मंत्र है। और एक अच्छा इंसान हमेशा एक सफल इंसान बना है, मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। जीवन का भी मूल मंत्र यही है, मानवता का भी मूल मंत्र यही है, और सफलता का भी मूल मंत्र यही है। वाकई में रोहित जी ने आज जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही कीमती बातें हैं, जो कि आमतौर पर हम नहीं कह पाते, नहीं कर पाते। इसके लिए रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती समय आपने दिया। हमारी वजह से कुछ लोग मुस्कुराए तो हमारा समय जाया नहीं। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारी एक नई शख्सियत के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी, फिर कुछ नया मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुस्कुराइए जरूर। मुस्कुराते रहिए आपकी मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद।